उसके चेहरे पर न आंसू थे न डर, बल्कि मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस ट्रेन में वह बैठी है वही उसे ऐसी मंजिल पर ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भटकन। सुबह के करीब 6:20 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सान्या चौहान अपने कमरे में आखिरी बार चारों तरफ देख रही थी। माँ रसोई में थी, पिता अभी सो रहे थे, छोटा भाई स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल रहा था। लेकिन सान्या के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से अपना छोटा बैग उठाया, मोबाइल जेब में रखा और घर का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उस घर में उसका कोई रिश्ता ही नहीं बचा हो। बस स्टैंड पहुंचते ही उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, जल्दी स्टेशन पहुंचो, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मिलूंगा। अर्पित। सान्या हल्का सा मुस्कुराई। बस कुछ घंटों की बात है, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। उसे यही सपना पिछले 1.5 साल से दिखाया जा रहा था। अर्पित ने उससे कहा था, तुम्हारे घर वाले कभी हमारी शादी नहीं करेंगे। अगर सच में प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। और आज सान्या ने सब छोड़ दिया था, माँ, पिता, भाई, अपना घर, अपनी पढ़ाई, सब कुछ। स्टेशन पर भीड़ लगी थी। वह आराम से एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला उसे देखकर बोली, बेटी अकेली हो? सान्या मुस्कुराकर बोली, जी, अभी मेरे होने वाले पति आने वाले हैं। महिला ने मुस्कुराकर कहा, भगवान खुश रखे। सान्या ने मन ही मन सोचा, देखा, सब ठीक ही होगा। कुछ मिनट बाद लगभग 26 साल का एक लड़का उसके सामने आया। हल्की दाढ़ी, कंधे पर बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास। वही था अर्पित। चलो जल्दी, दोनों बिना किसी हड़बड़ी के ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी। सान्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे लगा जैसे आज़ादी मिल गई हो। अर्पित उसका हाथ पकड़कर बोला, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सान्या मुस्कुराई, मैंने सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अर्पित बोला, हाँ सान्या, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था, यही सबसे बड़ा झूठ था। ट्रेन आगे बढ़ती रही। दोनों रास्ते भर भविष्य के सपने देखते रहे। कहाँ रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसी जिंदगी होगी। सान्या हर बात पर भरोसा कर रही थी। दोपहर करीब 1 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची। अर्पित बोला, यहीं उतरते हैं, मेरे एक दोस्त के कमरे पर 2-3 दिन रुकेंगे। सान्या बिना कुछ पूछे उसके साथ उतर गई। स्टेशन से बाहर निकलते समय एक मध्यम उम्र का आदमी उन्हें लगातार देख रहा था। सान्या ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, नई लड़की है। अर्पित ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना सान्या ने सपने में भी नहीं की थी। अर्पित सान्या को प्रयागराज स्टेशन से लगभग 20 मिनट की दूर पर एक मोहल्ले में ले गया। सामने 2 मंजिला जर्जर मकान थी। सान्या ने चारों तरफ देखा और हैरानी से बोली, तुमने तो कहा था तुम्हारा दोस्त फ्लैट में रहता है, यह जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। अर्पित ने हंसते हुए कहा, अरे 2 दिन की तो बात है, बाद में हम किराए का अच्छा घर ले लेंगे। सान्या ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसे अर्पित पर पूरा भरोसा था। दरवाज़ा खुला। अंदर करीब 45 साल का एक आदमी बैठा था। नाम था नरेश। उसने सान्या को ऊपर से नीचे तक देखा। वह नज़र सान्या को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नरेश मुस्कुराकर बोला, यही है? अर्पित ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जो सान्या समझ नहीं पाई। कमरे में सिर्फ एक पंखा, एक टूटा हुआ सोफा और एक बिस्तर था। सान्या बोली, मैं ज़रा मम्मी को एक बार फ़ोन कर दूं? अर्पित का चेहरा अचानक बदल गया। अर्पित ने सख्त आवाज़ में कहा, अभी नहीं, अभी फ़ोन करोगी
तो घर वाले पुलिस में शिकायत कर देंगे। 2-3 दिन बाद बात करा दूंगा। सान्या चुप हो गई, लेकिन पहली बार उसके मन में हल्की सी बेचैनी हुई। शाम होने लगी। अर्पित बोला, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, और वह बाहर चला गया। करीब 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, लेकिन अर्पित वापस नहीं आया। सान्या ने कई बार फ़ोन लगाया। हर बार एक ही आवाज़ आई, स्विच ऑफ। उसके हाथ कांपने लगे। इतने में नरेश कमरे में आया और नरेश ने कहा, इतनी चिंता मत करो, लड़के ऐसे ही होते हैं। आपको पता है वह कहाँ गया है? नरेश ने हंसते हुए कहा, सब पता है, लेकिन अभी आराम करो। उसकी मुस्कान देखकर सान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगा कुछ बहुत गलत है। रात के करीब 10 बजे सान्या पानी लेने बाहर निकली। तभी उसे दूसरे कमरे में आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। अंदर नरेश फ़ोन पर बात कर रहा था। नरेश ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, लड़की आ गई है, भोली है, अभी तक कुछ समझ ही नहीं, कल सुबह तक सब हो जाएगा। सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह तुरंत वापस कमरे में आ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फिर अर्पित को फ़ोन लगाया। इस बार फ़ोन बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, फ़ोन मत करना, मैं वापस नहीं आ सकता। बस इतना ही, न कोई वजह, न कोई सफाई, न कोई प्यार, सिर्फ एक लाइन। सान्या की आंखों से पहली बार आंसू निकल पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ चुका था, जिस लड़के के लिए उसने अपना घर छोड़ा, वही उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। रात और गहरी होती चली गई। बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। नरेश धीरे धीरे उसके कमरों की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे का हैंडल हिला। ठक ठक की आवाज़ आई। नरेश ने कहा, दरवाज़ा खोलो, बात करनी है। सान्या ने अंदर से कुंडी कसकर पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे। अब पहली बार उसे अपने घर की याद आई। माँ की डांट, पिता की शक्ति और छोटे भाई की मुस्कान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बाहर से फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, वरना मुझे खोलना भी आता है। सान्या ने कमरे की खिड़की की ओर देखा। नीचे अंधेरी गली थी। एक तरफ बंद दरवाज़ा, दूसरी तरफ अंधेरा, और उसके पास फैसला करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। दरवाजे के बाहर नरेश की आवाज़ लगातार आ रही थी, दरवाज़ा खोलो, जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना। सान्या के हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। उसने कमरे की खिड़की खोली। नीचे बहुत ऊंचाई थी। उसने हिम्मत जुटाई और बैग नीचे फेंक दिया। फिर खुद भी किसी तरह नीचे उतर गई। उसके पैर में हल्की चोट लगी, लेकिन वह बिना पीछे देखे दौड़ती चली गई। करीब आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद उसे सड़क पर एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। हांफते हुए उसने कहा, भैया, मुझे बस स्टेशन पहुँचा दीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। दुकान वाले ने उसकी घबराई हुई हालत देखी। बेटी, पहले पानी पी लो, क्या हुआ? सान्या रोते हुए बोली, मैं घर से भाग आई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहाँ बैठे लोगों ने उसे संभाला और बस अड्डे तक पहुँचा दिया। बस में बैठते ही उसने महीनों बाद पहली बार अपनी माँ का नंबर मिलाया। उधर से कांपती हुई आवाज़ आई, हेलो, कौन? सान्या फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैं सान्या बोल रही हूँ। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ सिर्फ सिसकियाँ सुनाई देती रहीं। फिर माँ बोली, बेटी, तू जहाँ भी है बस घर आ जा, बाकी किसी बात की चिंता मत कर। यह शब्द सुनकर सान्या का दिल टूट भी गया और जुड़ भी गया। अगले दिन वह घर पहुंची। दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे। सान्या की नज़रें झुकी हुई थीं। उसे लगा शायद पापा उसे डांटेंगे, थप्पड़ मारेंगे या घर से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता धीरे धीरे उसके पास आए, कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा रिश्ता है। तू वापस आ गई,
बस यही काफ़ी है। इतना सुनते ही सान्या अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उस दिन घर में किसी ने उसे ताने नहीं दिए। सबकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, काश यह गलती कभी हुई ही न होती। कुछ महीनों बाद सान्या ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को दोबारा संभाल लिया। अब जब भी उसके मोहल्ले की कोई लड़की कहती, मैं अपने प्यार के लिए घर छोड़ दूंगी, तो सान्या सिर्फ एक बात कहती, सच्चा प्यार कभी तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर जाने के लिए मजबूर नहीं करता। जो रिश्ता छिपाकर शुरू हो और भरोसा तोड़कर खत्म हो जाए, उसे प्यार नहीं, धोखा कहते हैं। कभी कभी एक गलत फैसला सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि उन माँ बाप की भी दुनिया उजाड़ देता है जिन्होंने हमें बचपन से संभाला होता है। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर सान्या आपकी बेटी या बहन होती तो क्या आप उसकी इस गलती को माफ़ कर देते या उसे उसके फैसले की सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। राधे राधे।